जय माता दी भाई और बहनों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 7.6 की प्रश्न संख्या 7 को। तो इस प्रश्न में हम लोगों को इंटीग्रेशन करने के लिए दिया गया है x इंटू में साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन समाकलन करना है। तो अब इसको फर्स्ट एंड सेकंड देखते हैं कि कौन होगा। आइलेट के अनुसार आई इनवर्स देखिए आपकी मिल गया हमको। तो इनवर्स वाला जो फंक्शन है x इनवर्स x मतलब साइन इनवर्स x, इसको फर्स्ट मान लीजिए। फिर यल लॉग नहीं है, फिर एल्जेब्रिक x है, तो ये हो गया सेकेंड। अब देखिए, अब इस फार्मूले पे रखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड के, तो जो है सोल्यूशन होगा। अब देखिए i बराबर में, अब देखिए i फर्स्ट माना इसको, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x को ऐसे छोड़ दीजिए। अब इंटीग्रेशन मार्क लगे सेकंड क्या है, x का जो है dx लगा दीजिए माइनस में, इंटीग्रेशन मार्क ये ब्रैकेट हो गया d ओवर dx i क्या है, साइन इनवर्स x, इंटीग्रेशन मार्क सेकेंड का dx, फिर का होल dx। अब देखिए साइन इनवर्स x का कुछ नहीं चेंज होगा, साइन इनवर्स x ही रहेगा। यहाँ पे गुणे में आ गया x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन मार्क साइन इनवर्स x का क्या होगा, इंटीग्रेशन मतलब डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब गुणे में क्या आएगा, गुणे में देखिए x स्क्वायर का जो है x स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में dx। अब देखिए 1 अपॉन 2 गुणे में इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लीजिए, ये हो गया साइन इनवर्स x। अब जो है x स्क्वायर को आगे ले आइए, x स्क्वायर अपॉन 2 आगे आ गया, यहाँ पे अब माइनस लगा दीजिए, 1 अपॉन 2 को बाहर ले आइए, 1 अपॉन 2 को इंटीग्रेशन के बाहर लाया, यहाँ पे बचा क्या, x स्क्वायर अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब गुणे में आ गया dx। अब देखिए अब समझ में नहीं आ रहा है कुछ, करना क्या है बताते हैं कि करना क्या है। तो अब देखिए यहाँ पे ये 2 है, थोड़ा सांप की तरह बन गया था, 2 है। तो अब देखिए x स्क्वायर के साथ क्या लिखेंगे, x स्क्वायर के साथ एक को जोड़ने तथा घटाने पर x स्क्वायर के साथ एक ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x माइनस में 1 अपॉन 2। अब देखिए इंटीग्रेशन मार्क लगे रहने दीजिए, x स्क्वायर के साथ एक जोड़ेंगे 1 प्लस या फिर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। अब ये इतना हो गया, बटे में क्या आएगा, रूट इतना बड़ा तो रूट नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पे आएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। अब देखिए इतनी वैल्यू आ गई। अब एक स्टेप और चलिए, यहाँ पे x स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x माइनस, अब अगर जो देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या लाना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए माइनस को जो है अंदर ले जाइए, अब इसको 2 पार्ट में तोड़ दीजिए। तो यहाँ पे माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, ये शायद यहाँ का माइनस चेंज प्लस में हो जाएगा। अब माइनस का गुणा अंदर कराइए, इंटीग्रेशन मार्क x स्क्वायर माइनस में हो गया, माइनस का x स्क्वायर, और ये जो प्लस माइनस वाला है, माइनस वाला जो है प्लस में हो जाएगा, मतलब कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए बटे में क्या है, रूट क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए माइनस वाला जो था प्लस हो गया, अब प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो इसको अलग कर लीजिए, माइनस 1 अपॉन में, अब ये जो है 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx, 2 पार्ट में तोड़ लिया। अब क्या करेंगे, 1 अपॉन 2 यहाँ पर भी आएगा, माइनस 1 अपॉन 2। अब इसको उधर साइड में सॉल्व करते हैं, क्या है, x स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x माइनस प्लस हो गया 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन मार्क। देखिए अब क्या करना है, इंटीग्रेशन मार्क जैसे है वैसे लगा दीजिए। अब देखिए इसको 2 पार्ट में कर लीजिए, रूट देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और ये रूट वाला है, देखिए स्क्वायर है, इंटू में 2 नहीं है। तो अब इतने पूरे को दो जगह हम लोग कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, ये इसको जो है रूट, इस पे भी रूट लगा दीजिए, स्क्वायर रहेगा, और फिर गुणे में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, फिर बटे में क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए इंटू में dx है, प्लस में क्या नहीं माइनस में है
इंटीग्रेशन मार्क 1 अपॉन में 1 इंटू में डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स कर लीजिए, डी एक्स हाँ है, तो डी एक्स अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो था। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस में 1 अपॉन 2। अब देखिए एक वाले से वैल्यू से एक पूरा कैंसिल हो गया, बचा क्या, खाली बचा यहाँ पे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स माइनस में, अब देखिए ये 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स जो है। अब देखिए यहाँ पे जो है एक बचा है, इसी का सिर्फ इंटीग्रेशन बचा है। तो अब एक फार्मूला होता है जो इसके अगली प्रश्नावली में ज़रूरत है, लेकिन अभी भी उस पर सवाल दे दिया है। तो फार्मूला जो क्या होता है, इंटीग्रेशन मार्क रूट 1 माइनस 1 की जगह पे 1 नहीं रहेगा, ए रहेगा, कोई भी संख्या हो सकती है, किसी भी संख्या का स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। ये देखिए इसी फॉर्म में है, ए की जगह पे यहाँ संख्या है, इक्वल टू में क्या होता है एक्स अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस में सी। अब चलिए देखिए इस वाले पार्ट को इसी फॉर्मूले पे रखिए। तो पहले जो है इन सबको अलग जैसे है वैसे नोट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस में 1 अपॉन 2 बाहर ही रहेगा। अब देखिए इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, पूरे को ब्रैकेट में करिए, क्या आएगा एक्स अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर, ए यहाँ पे समझ लीजिए 2 का स्क्वायर है, मतलब 1 का स्क्वायर है, क्या है 1 का स्क्वायर करेंगे कोई मत चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए की जगह पे 1 है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह पे क्या है, एक्स की जगह पे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो मतलब कि एक्स ही रहेगा, हो गया क्या साइन इनवर्स एक्स अपॉन में 1 की कोई मतलब है नहीं, तो एक्स ही रहने दीजिए, फिर ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज। और यहाँ पे जो माइनस वाला ये पार्ट है 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस में आ गया सी। अब ये जो है यहाँ तक रहने दीजिए। अब क्या करना है, अब देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस में 1 अपॉन 2। अब देखिए अब 1 अपॉन 2 का अंदर गुणा करा दीजिए, इसी वक्त गुणा कराएंगे तो हो जाएगा एक्स अपॉन 4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में फिर देखिए 4 का गुणा फिर यहाँ पर भी होगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन 4 साइन इनवर्स एक्स माइनस में 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस में सी। अब देखिए अब हम लोगों को क्या करना है, ये देखिए 1 अपॉन 4 साइन इनवर्स एक्स माइनस में 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2 कॉमन कर लिख करके माइनस करिए, तो ये हो जाएगा 4। अब देखिए 1 माइनस में 2 हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 4। अब इन दोनों को घटा दीजिए, ये देखिए साइन इनवर्स एक्स सेम है, 1 अपॉन 2 को कॉमन करके क्या आएगा माइनस का 1 अपॉन 4 आएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो आएगा माइनस 1 अपॉन 4, और ये जो कॉमन वाला है इसको रहने दीजिए, मतलब बाहर ये एक्स अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस में एक्स अपॉन में 4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस 1 अपॉन 4 आएगा, माइनस 1 अपॉन 4। अब ये देखिए 2 था, अब दोनों को जोड़ के 1 कर लिया गया, 1 अपॉन 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस में सी, ये इतना हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भी साइन इनवर्स एक्स है और यहाँ पे भी साइन इनवर्स एक्स है, तो खाली यहाँ पे क्या है कि अब देखिए यहाँ पे 2 नहीं है, देखिए यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे 4 है, तो इस वाले पार्ट के हर तथा अंश में एक्स स्क्वायर के, इस वाले पार्ट के हर तथा अंश में क्या करेंगे, हर तथा लिख लीजिए, मतलब हाईलाइट करके लिख दे रहे हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन सही से एकदम ध्यान से देखिए, हर तथा अंश में 2 से गुणा, खाली इसी वाले में करना है 2 से गुणा, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा ब्लैक से अब कर देते हैं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू में साइन इनवर्स एक्स प्लस वाला, अब देखिए प्लस वाला उधर ले आइए, अब माइनस वाला इधर ले आइए, इसको कर लीजिए बीच में 1 अपॉन 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस में एक्स अपॉन 4 रूट 1 माइनस
एक्स स्क्वायर प्लस में सी, ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे भी 1/4 है, तो 1/4 को कॉमन ले लीजिए, 1/4 कॉमन हो गया। अब देखिए 2x बचा, यहाँ पे 2x स्क्वायर बचा, 2x स्क्वायर है, सही से लिख दे रहे हैं 2x स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे बचा माइनस में, माइनस लगा दीजिए, और क्या बचा 1 बचा, क्योंकि यहाँ पे 2x स्क्वायर नहीं है, गुणा कर लीजिए, कॉमन देखिए 1/4 भी कॉमन हुआ, साइन इनवर्स x भी कॉमन हुआ, साइन इनवर्स x। आंसर तो यहीं पे दे देना चाहिए था, लेकिन झमेला करवा रहे हैं फालतू का आंसर लाने के चक्कर में। अब देखिए माइनस, ये देखिए इन दोनों को कॉमन कर लीजिएगा, अब ये हो गया x साइन इनवर्स x। अब देखिए प्लस वाला जो है x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4, अपॉन में क्या हो गया 4 प्लस में c, यहीं पे आ गया आंसर। खाली नौटंकी करवाए हैं, यहीं पे आंसर दे देना चाहिए था। तो यहाँ पे ये प्रोसेस जो है थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। डिफिकल्ट नहीं है, बस समझना है। बाकी यहाँ तक वीडियो देखा, समझ में आया, ये फार्मूला अगले एक्सरसाइज में मिलेगा आप लोगों को, और बहुत मेहनत से समझाया हूँ, थोड़ा करीब आ जा रहा हूँ सभी भाइयों बहनों के। तो देख लीजिए कि यहाँ पे फेस वोस पे पूरा एकदम, ये टी शर्ट पूरा भीग जाता है जैसे वीडियो बनाने आता हूँ। तो एक रिस्पॉन्स, एक लाइक शेयर कमेंट आप लोग कर सकते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है, यहाँ तक देख लिया वीडियो को, समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं, वो लोग भी पढ़ सकते हैं। और मैं भी आप लोगों की तरह ही नॉर्मल ही एक छात्र हूँ, अभी 1 साल बड़ा हूँ आप लोगों से, समझ लीजिए। तो सपोर्ट कर दीजिए, क्या पता आगे चल के थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाए। मिलते हैं इसके अगले प्रश्न के सलूशन का, तब तक के लिए सभी भाई बहनों से जय माता दी, जय मां सरस्वती।